रेडी, स्टार्ट। हमें अपने किए गए कार्यों का लेखा जोखा सदैव स्मरण रहना चाहिए। विराम। जीवन में बीते हुए दिनों को मुड़कर देखने पर हमें बहुत अनुभव प्राप्त होते हैं। विराम। ये अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विराम। यदि हम इन अनुभवों से सीख लेते हुए आगे कार्य करें तो निश्चित ही सफलता की ओर उन्मुख होते जाएंगे। विराम। जंगल के राजा शेर से हम एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। विराम। वह है पीछे मुड़कर देखना फिर आगे बढ़ना। विराम। इसे दूसरे शब्दों में सिंहावलोकन कहते हैं। विराम। सिंहावलोकन शेर को विशिष्ट बनाता है। विराम। उसे आत्मविश्वास से भर देता है। विराम। उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ा देता है। इसी गुण के कारण वह गलतियां बहुत कम करता है। विराम। इसीलिए उसे जंगल के राजा की उपाधि प्राप्त है। विराम। यदि हम भी शेर की भांति उसके सिंहावलोकन के गुण को आत्मसात कर लें तो अपने कार्यक्षेत्र के राजा कहला सकते हैं। विराम। इससे हमारे भीतर क्षमताओं का विकास होगा। यदि हम पीछे मुड़कर देखने फिर आगे बढ़ने का गुण विकसित कर लें तो निश्चित ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विराम। यह गुण हमारे द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। विराम। पैरा। सिंहावलोकन करने वाला व्यक्ति आत्मविकास के मार्ग पर एक कदम आगे होता है। विराम। उसके निर्णय सटीक होते हैं। विराम। उसकी गलती करने की प्रायिकता अत्यंत न्यून हो जाती है। विराम। सिंहावलोकन का अभिप्राय आत्मावलोकन से भी है। विराम। वास्तव में शेर पीछे मुड़कर आत्मावलोकन ही तो करता है। विराम। वह अपने किए गए मार्ग अथवा तय किए गए मार्ग को देखता है। विराम। पैरा। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। पूरे हिमालयी क्षेत्र पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड तक की भौगोलिक आवश्यकताएं मैदानी भागों से भिन्न हैं। विराम। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिए जो भी योजनाएं और नीतियां बननी चाहिए वे अभी तक नहीं बनी हैं। अब तक सभी निर्णय काम चलाऊ रहे हैं। विराम। पैरा। हालांकि हर बार योजना बनती है उस पर पैसा खर्च होता है लेकिन फिर भी समस्याएं जस की तस है। विराम। इसके ताजा विनाशकारी उदाहरण हमारे सामने हैं। विराम। ऑल वेदर रोड को ही लीजिए। इसकी कल्पना इस मकसद से की गई थी कि वर्ष भर हर मौसम में ये सड़कें चालू रहेंगी, किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। विराम। ऋषिकेश से गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री मार्गों पर यातायात निरंतर निर्बाध चलता रहेगा। विराम। सब खुश थे कि मार्ग अब किसी भी मौसम में बंद नहीं होंगे। विराम। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। विराम। मगर अब इसके ठीक विपरीत हो रहा है। विराम। इन मार्गों का निर्माण शुरू हुआ तभी से हर यात्री को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। विराम। इसका कारण है सड़कों को बनाने में जो कटाई की गई और सड़क चौड़ी करने में जिस तरह रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ा जा रहा है वह वैज्ञानिक तरीका कतई नहीं है। विराम। इनके निर्माण
कार्य में लगे इंजीनियरों के काम के तरीके को लेकर शुरू से आशंका बनी हुई थी। विराम। उस आशंका का कारण था कि पहाड़ को काटने पर जो पुश्ते वे दे रहे थे उनका 1 वर्ष तक रुकना कठिन था, क्योंकि पत्थरों की तरतीब से चिनाई नहीं की गई। विराम। वैसे भी हिमालय के पहाड़ अभी कच्चे हैं, उनको बेतरतीबी से छेड़ने पर बरसात में मिट्टी और पत्थर पानी के साथ बहने की पूरी गुंजाइश है, और यही हो रहा है। विराम। पैरा। पहाड़ों को सीधा काटा जा रहा है। विराम। उनकी कटान में ऐसा कोई आधार नहीं रखा गया जो मिट्टी को बहने से रोक सके। विराम। वैसे भी पहाड़ कच्चे हैं, उनको काटने के लिए सड़क के ऊपरी और निचले क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण की जरूरत थी। विराम। क्योंकि बरसाती पानी के बहाव को रोकने के लिए पेड़ों का होना जरूरी है। विराम। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ती है और पानी के वेग को नियंत्रित करती है। विराम। ऐसा कोई कार्य यातायात मार्गों में नहीं किया गया है। विराम। आल वेदर रोड के निर्माण से पहले भी सड़क बनी हुई थी। उसमें सड़क के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी वनस्पतियां उगी हुई थीं, जो भारी बारिश में मिट्टी के कटाव को रोकने में समर्थ थी। विराम। लेकिन आल वेदर सड़कों के लिए की गई कटाई में किसी तरह की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। विराम। उसके लिए भूवैज्ञानिकों की सलाह नहीं ली गई। विराम। मिट्टी की प्रकृति और चट्टानों की मजबूती को नहीं जांचा परखा गया। विराम। पैरा। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र संवेदनशील है। विराम। आए दिन इस क्षेत्र में भूकंप आता है, जिससे पहाड़ कमजोर हो गए हैं। विराम। कभी कभी तीव्र भूकंप भारी क्षति कर देते हैं। विराम। इस बात की भी सड़क निर्माताओं ने अनदेखी की है। विराम। चट्टानों को तोड़ने में बारूदी विस्फोट किया जा रहा है, जो पहाड़ों और मिट्टी के प्राकृतिक ढंग से ठहराव को असंवेदनशील बना रहे हैं। विराम। फलस्वरूप त्रासदी को न्योता दे रहे हैं। विराम। पैरा। विकास का कोई विरोध नहीं, पर उसकी कीमत पर वन और पहाड़ों की मिट्टी बहकर समुद्र में चली जाए तो फिर क्या फायदा। वनों की अंधाधुंध कटाई ने वैसे ही पहाड़ों को सौंदर्य और उसकी स्थिरता को बहाव को रोकने कृत्रिम झील बनाई गई। विराम। उस झील के फटने से नदियों के किनारे बसे इलाके तबाह हो गए। विराम। ऐसी ही दुर्घटना में जोशीमठ के पास एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजना के अलावा पावर हाउस को तबाह कर मलबा अलकनंदा नदी के जरिए बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया। विराम। बादल फटने से देवप्रयाग में आईटीआई के भवन को पानी के वेग ने तबाह कर दिया। विराम। ये मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। विराम। हमारी योजनाएं कहाँ विफल हो रही है, उस पर चिंतन की आवश्यकता है। विराम। रचनात्मक कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। विराम। पैरा। बादल फटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। विराम। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और कांगड़ा जिले में बादल फटने से तबाही शुरू हुई है। विराम। इससे पहाड़ों की मिट्टी बह जाती है और जन धन की क्षति हो रही है। विराम। इस पर वैज्ञानिक सोच का अभाव साफ झलकता है। विराम। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। विराम। मिट्टी और पानी तो बहकर समुद्र की ओर जा रहा है, पर एक समय ऐसा आएगा जब इन पहाड़ों पर रहना मुश्किल हो जाएगा, जब स्वच्छ हवा भी नहीं बचेगी, ऑक्सीजन के उत्पादक वनों की
कटाई से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा विराम। हिमाचल के संचित ग्लेशियर। तो बड़ा डिक्टेशन दे रहा हूं ना मैं, तो 2 मिनट बैठा ले, तो समझा दिया उसके बावजूद भी आज डिक्टेशन कैसे